जब हमारे सीईओ तैयार होंगे, मुझे लगता है वे आकर हमें पूरी घटना का ब्यौरा देंगे कि क्या हुआ, हम यहाँ कैसे पहुंचे, वगैरह। पर अच्छी खबर यह है कि हम एक बेहतरीन स्थिति में हैं। हमने डेटा और आपने जो कहा वो सब वापस पा लिया है। ये बहुत जरूरी है। ये हमारे व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण है, इसमें कोई शक नहीं है। तो बस ये जानना है कि हम अच्छी स्थिति में हैं। बस इतनी सी बात है, ये जानना कि हम शून्य से शुरू नहीं कर रहे हैं। समझे? सोचिए अगर हम वो सारी जानकारी खो देते, वो अच्छा नहीं होता। तब आप सच में शुरुआत से शुरू करते, पर ऐसा नहीं है। इसलिए हमें बस इंतजार करना होगा, और जब सही समय आएगा तब हमारे सीईओ सारे विवरण बताएंगे। मुझे नहीं लगता हमें यह जानना जरूरी है, पर हमारे सीईओ जानकारी देना पसंद करते हैं। पर मेरे लिए सवाल यही है, क्या हम अपने लक्ष्य हासिल करेंगे? हम यहां क्यों आए? अगर मैं अभी भी अपने लक्ष्य पूरे कर सकता हूं, इस व्यवसाय से जो चाहता हूं वो हासिल कर सकता हूं, तो मैं संतुष्ट हूं, मैं ठीक हूं। जब तक यह स्थिति बनी रहती है, मेरे लिए यही सबसे महत्वपूर्ण है। सारा डेटा और जानकारी होना सिर्फ इस बात की पुष्टि है कि हम सही रास्ते पर हैं। मेरे लिए बस इतना ही है। यह सिर्फ अतिरिक्त पुष्टि है। वॉलेट सुरक्षित है, लेन देन सही है, डेटाबेस सुरक्षित है, सब कुछ ठीक है। वॉलेट, है ना? ये सिर्फ इस बात की पुष्टि है कि हम आगे बढ़ने के लिए अच्छी स्थिति में हैं। हम अपने व्यवसाय, सीईओ और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते रहेंगे, क्योंकि यह आसान नहीं है। हमें विश्वास है कि अंत में हम सफलतापूर्वक इससे बाहर निकलेंगे। तो मेरे लिए यही मुख्य बात है। हाँ, उनसे यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। लेकिन मेरे लिए बड़ी बात यह है कि हम अभी भी अनपैसिव के लक्ष्य पूरे करने की राह पर हैं। हम सब बराबर नहीं हैं, हम बस नहीं हैं। हम सब अपनी सोच और मानसिकता में अलग अलग स्तर पर हैं। कुछ लोग आशावादी होते हैं, कुछ लोग निराशावादी होते हैं। समझ रहे हैं ना? कुछ लोग उत्साही होते हैं, कुछ लोग, आप जानते हैं, आराम से रहना पसंद करते हैं। हम सब अलग हैं, समझ रहे हैं ना? पर मेरे लिए अंत में, क्या हम अपना लक्ष्य हासिल कर पाएंगे? क्योंकि प्रेरणा एक अजीब चीज है। मैं आत्म प्रेरणा में यकीन रखता हूं। मैं एंथनी रॉबिन्स या अन्य प्रेरकों को नहीं सुनता। मैं ऐसा नहीं करता क्योंकि यह सिर्फ क्षणिक होता है। सही, यह स्थायी नहीं होता, तो आपको बार बार वापस जाना पड़ेगा। मेरे लिए यह थकाऊ है। सही, मुझे खुद को प्रोत्साहित करना आना चाहिए। जब भी मैं उदास हूं, मुझे खुद को हौसला देना चाहिए। मुझे खुद को संभालना आना चाहिए। सही, और मेरे लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप लक्ष्य पर ध्यान रखें, अगर आप सोचें कि आप यहां क्यों हैं, आप क्या हासिल करना चाहते हैं, और अगर वो हमेशा मेरे सामने है, तो वही मेरी प्रेरणा है। सही, मैंने अभी तक उसे हासिल नहीं किया है, इसलिए मैं अभी भी उसे पाने के लिए प्रेरित हूं। सही, तो आप जानते हैं, मेरे हिसाब से लोगों को सीखना चाहिए। सही, सबको कुछ ऐसा पाना सीखना चाहिए जिसके लिए मर मिटें, जो इतना अहम हो कि आप कभी हार न माने। सही, क्योंकि यही तो विश्वास की बात है। सही, विश्वास यानी जब शक आए तो उसे एक तरफ हटा दो। समझे मेरा मतलब? जब बाधाएं आईं तो बस उन्हें पार कर जाएं। अगर जरूरी हो तो उनसे टकराएं। खुद को अंदर से प्रेरित करना सीखें। बाहरी प्रेरणा पर निर्भर न रहें। आप बाहरी प्रेरणा नहीं चाहते, सच में नहीं चाहते, क्योंकि फिर आप हमेशा खोजते रहेंगे। आज मैं प्रेरित हूं, आज मैं बहुत उत्साहित हूं, कल बुरी खबर सुनते हैं।
अगले दिन अच्छी खबर आती है, अरे मैं फिर से उत्साहित हूं। ये थकाने वाला है दोस्तों। स्वप्रेरणा का सही मूल्य जानें, आपका जीवन अधिक संतोषजनक होगा, आप महान काम कर पाएंगे अगर आप ऐसा कर सकें। समझ रहे हैं ना? खुद को उठाना सीखें। हर वक्त 100% चार्ज्ड रहना मुमकिन नहीं, हर समय पटाखा बने रहना संभव नहीं, यह यथार्थवादी नहीं है। हम सब इंसान हैं, हम सभी में कमियां होती हैं, कोई भी पूर्ण नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी आपको खुद को उठाने का तरीका ढूंढना होगा। मैं चाहूंगा लोग दूसरों से प्रेरणा न लें। आप समझ रहे हैं ना? क्योंकि यह आपको गलत राह पर ले जा सकता है। लोग आपको गलत काम के लिए प्रेरित कर सकते हैं, आप समझ रहे हैं ना? लेकिन हम अपने सीईओ को देखते हैं, वह अभी भी उत्साहित हैं जब उन्हें मौका मिलता है, जब उनका कार्यक्रम अनुमति देता है, वे आते हैं और बांटते हैं। हम जानते हैं वे पर्दे के पीछे मेहनत कर रहे हैं, वह डगमगाए नहीं हैं। इसलिए यह हमें प्रेरित करने के लिए काफी है। दुर्भाग्य से मानव स्वभाव ऐसा है, हम देखकर ही विश्वास करते हैं। यह हम में से अधिकांश की प्रवृत्ति है। हर कोई दूरदर्शी नहीं होता, हर किसी के पास दृष्टि नहीं होती। दृष्टि के लिए आगे की सोच चाहिए, यही वास्तव में दृष्टि है। नजर वो है जो आप देखते हैं, पर दृष्टि उससे कहीं ज्यादा है। इसलिए हर किसी के पास दृष्टि नहीं होती। तो कभी कभी आपको बस दूसरों से ऊर्जा लेने की जरूरत होती है। दूसरे लोगों से ऊर्जा लें। हो सकता है आपके पास 1 या 2 या 3 या जो भी हो, ऐसे लोग जिनकी आप प्रशंसा करते हैं, ठीक है, उनसे संपर्क में रहें। देखें वो कैसा महसूस कर रहे हैं, देखें वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या वो कह रहे हैं मेरा माइक बंद है, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आप ठीक हैं? हाँ, मैं आपको सुन सकता हूं। ये आपका संदेश नहीं है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही, सही बात। तो आप जानते हैं, हमें बस खुद को उबारने का रास्ता ढूंढना होगा। ये सबसे अच्छी चीज है जो आप कर सकते हैं, सिर्फ ऑन पैसिव के लिए नहीं। मैं कह रहा हूं ये एक जीवन का अनुभव है दोस्तों। बस सामान्य रूप से जीवन में भी आपको वो रास्ता ढूंढना होगा। अगर आपके बच्चे हैं तो उन्हें स्वयं प्रेरित बनने के लिए प्रोत्साहित करें। किसी कोच या शिक्षक पर निर्भर ना रहें उन्हें प्रेरित करने के लिए। सही बात, उन्हें प्रेरित होने में मदद करें। क्यों? क्योंकि उनका एक लक्ष्य है, उनके पास जो कर रहे हैं उसका एक कारण है। सही बात। हम सब ऑन पैसिव में क्यों हैं, इसका एक कारण है। सही बात। तो इसे अपना प्रेरणा स्रोत बनने दें। क्या आपने यह काम पूरा कर लिया है? नहीं। तो अगर आपने यह नहीं किया है और अगर आप नहीं करते, खासकर अगर आपके पास इसे करने का कोई और तरीका नहीं है, अगर यही एकमात्र रास्ता है, क्योंकि कई लोगों ने मुझे बताया, उन्होंने कहा आप जानते हैं यही बात है, यही हमारी एकमात्र उम्मीद है, ठीक है, हम और कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास A B C D या E करने का कौशल नहीं है। सही। तो व्यापार में हमारे पास पैसिव पर निर्भर रहने के अलावा कुछ नहीं है, इसलिए यह हमारे लिए जरूरी है। तो अगर ऐसा है तो यह आपकी प्रेरणा होनी चाहिए, जानते हुए कि यही है, ठीक है। तो मुझे बस लगे रहना है, जुड़े रहना है। सही। चल रहे वेबिनारों से जुड़े रहें और ऑन पैसिव की डेली डोज लें। हर दिन अलग अलग लोग लाइव कर रहे हैं और ये सब फैंसी चीजें हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये चाहिए तो ऑन पैसिव की डेली डोज लें। सही। लेकिन सच में अगर आप अपने लिखे गए लक्ष्य पर ध्यान दे सकें तो आप जो हासिल करना चाहते हैं उस पर ध्यान दें, इसे लिख लें ताकि आप हर दिन देख सकें। अगर आपको इसे दर्पण के सामने लगाना है या कुछ और, ठीक है, खुद को प्रेरित रखने के लिए वही आपको आगे बढ़ाएगा। क्योंकि अगर आप किसी और पर निर्भर हैं तो क्या होगा अगर वह व्यक्ति निराश हो, तब आपकी आशाएं और सपने चले जाएंगे, है ना? आप समझ रहे हैं ना? लेकिन लोग तो लोग हैं और उनके भी बुरे दिन होंगे। आप मुझे एक दिन कॉल करें और मैं कहूं अरे वहां क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता। संभव है, बहुत कम संभावना है, लेकिन संभव है ना? लेकिन लोगों को खुद को प्रेरित करने का तरीका ढूंढना होगा, इससे आप ज्यादा पाएंगे, एक समृद्ध अनुभव मिलेगा। निश्चित रूप से हम देख सकते हैं कि कई लोग, संस्थापक, शुरुआती अपनाने वाले
अभी भी चल रहे विभिन्न वेबिनार से उत्साहित हैं। अगर कोई वेबिनार नहीं हो रहा था और सब गायब हो गए तो वो अलग बात है। नहीं, हम अभी भी यहाँ हैं, हम अभी भी चल रहे हैं। हमारा शेड्यूल व्यस्त हो सकता है पर हम अनपैसिव के लिए समय निकालते हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रतिबद्ध हैं। हम इस यात्रा में पूरी तरह विश्वास करते हैं, यह दुनिया भर में लोगों को बेहतर बनाएगी। दोस्तों, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है, बिल्कुल नहीं, है ना? सुनो, हमारे पास एक विशाल नेटवर्क है, ठीक है? हमने व्यक्तियों का एक बड़ा समूह बनाया है ना? इसलिए यह असफल होने का कोई रास्ता नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सफल ना हो, यह बस असंभव है। अगर आप संख्याओं और नेटवर्क की शक्ति समझते हैं तो यह असंभव है। ठीक, हम बहुत से महान काम कर पाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो बस देखते रहिए और आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। हम सभी अलग अलग हालात में हैं, है ना? आप जानते हैं, हम बस हैं, है ना? और हम सब जानते हैं कि कईयों को बिल चुकाने हैं। बिल चुकाने हैं तो चुकाओ, पर ऐसा कुछ मत करो जो तुम्हें और मुसीबत में डाल दे। मैं ये नहीं कहता कि कुछ मत करो, बस इंतजार करो, इंतजार करो, इंतजार करो। हर किसी को अपनी स्थिति देखकर फैसला लेना होगा। बिल्कुल। बस मैं कहूंगा कि सावधान रहें। जाहिर है आप अभी भी उस पर ध्यान दें जो वाकई आपकी मदद करेगा, है ना? लेकिन कुछ लोग मार्केटर हैं, वे जो चाहें उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। कुछ लोग क्लिक बैंक या अन्य एफिलिएट प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। बस हर व्यक्ति को खुद को जानना होगा क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। आप जानते हैं, बकवास में मत फंसो, ठीक है? लोगों की बातों में न आए जो कहें इसमें पैसा लगाओ, ये होगा वो होगा। बस सावधान रहें। मैं लोगों से यही कहता हूं, इस दृष्टिकोण से भटके नहीं, ठीक है? जाने कि अनपैसिव आगे बढ़ेगा और आपको मंजिल तक पहुंचाएगा, पर इसमें समय लगेगा। यह 2 हफ्तों में नहीं होगा। 2 हफ्ते में ऐसा नहीं होगा कि अचानक बटुए में 10,000 आ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आइए वास्तविक बने। हमने हमेशा बताया है कि हम आय कैसे उत्पन्न करते हैं। बिक्री होनी चाहिए, ठीक है? कुछ बेचना होगा, चाहे ओकनेक्ट हो, और ट्रैकर या कोई अन्य उत्पाद। कुछ ना कुछ बिकना चाहिए, लोगों को खरीदना होगा। इसी तरह हम पैसे कमाते हैं, सही? यह उतना ही सरल है, चाहे वह ऑर्गेनिक ट्रैफिक हो, चाहे वह लक्षित ट्रैफिक हो, चाहे सिस्टम से ही ट्रैफिक हो या आपका अपना ट्रैफिक हो, कैसा भी हो, अंत में पैसे कमाने के लिए कुछ तो बेचना ही पड़ता है। बस इसी तरह आप जानते हैं बिक्री प्रक्रिया काम करती है, ठीक है? तो हमें बस जुड़े रहना है, ऑन पैसिव में जो हो रहा है उससे जुड़े रहना है। जैसा कि मैंने पहले कहा, बहुत सारे अलग अलग वेबिनार हैं। आप जानते हैं ये वेबिनार हर रविवार को होता है ना? आपको सिर्फ तभी नहीं आना है जब कोई विशेष व्यक्ति यहां होने वाला हो। हर रविवार यह उपलब्ध रहता है। अगर आप फ्री हैं और जुड़े रहना चाहते हैं तो आप इसमें शामिल हो सकते हैं, है ना? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार को भी अन्य वेबिनार होते हैं। YouTube और अन्य जगहों पर भी विभिन्न लाइव सेशन चलते रहते हैं। देखिए, किसी को भी ये नहीं पूछना चाहिए कि ऑन पैसिव में क्या हो रहा है या नया अपडेट क्या है। वास्तव में किसी को ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि पर्याप्त जानकारी पहले से ही दी गई है ना? अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो जब लोग मुझसे ऐसा कहते हैं तो मैं कहता हूं कि आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप अपनी दुनिया में खोए हुए हैं। और कभी कभी आप वापस झांकते हैं, अरे ठीक है, नवीनतम अपडेट क्या है, आप समझ रहे हैं ना? लेकिन नहीं, आप बस YouTube पर जा सकते हैं और मुझे यकीन है कि आप में से कई ने विभिन्न चैनलों को सब्सक्राइब किया है। इस तरह आप जुड़े रहते हैं। अगर कोई नया वीडियो आता है तो आपको सूचित किया जाता है और इस तरह आप वह जानकारी देख सकते हैं, समझे? मेरी राय में अपने सपनों पर ध्यान दें। यही मैं लोगों को करने के लिए कहूंगा। अपने सपनों पर ध्यान दें दोस्तों। जो भी आपके सपने हैं उन पर ध्यान दें, ठीक है? उस पर ध्यान दें,
समझे? उसे अपने सामने रखें। ठीक है, इसे सामने रखो, यही तुम्हें आगे बढ़ाएगा, समझे? बिना सपने के, बिना किसी लक्ष्य के तुम सुबह क्यों उठोगे? तुम्हारा मकसद क्या है? अपनी नौकरी को ही लो, तुम नौकरी पर क्यों जाते हो? क्यों? जाना जरूरी नहीं है, लगता है जरूरी है पर नहीं है। फिर क्यों जाते हो? कोई वजह तो है ना? शायद परिवार है, उनकी देखभाल करनी है, समझ रहे हो? सिर पर छत चाहिए, खाने की थाली भरनी है, इसलिए 4 बजे या 6 बजे जो भी हो उठ जाते हो, है ना? आप ऐसा नहीं कहते, मैं बस आज आकर दिखा दूंगा। किससे फर्क पड़ता है? बॉस मुझे निकाल नहीं सकते, ऐसे काम नहीं चलता। आप इस पर ध्यान देते हैं कि मैं समय पर काम पहुंचूं, अपने सभी कार्य पूरे करूं और सब कुछ ठीक से हो। मैं सुनिश्चित करता हूं कि सुरक्षित घर लौटूं और ऐसी ही अन्य बातें। यही है ध्यान केंद्रित रखना। और यही बात हमारे व्यवसाय पर भी लागू होती है। हम जानते हैं कि हम मुख्य काम नहीं कर रहे, पर इसका मतलब यह नहीं कि हम रोज 8 घंटे निष्क्रिय रहें। समझ रहे हो? पर नहीं, जैसा मैंने कहा, कुछ लोग विभिन्न चैट ग्रुप्स में हैं, कुछ ने यूट्यूब चैनल्स या अन्य चीजें सब्सक्राइब की हैं। कोई ना कोई तरीका है जिससे आप ऑन पैसिव के बारे में जानकारी पाते हैं। आपको बस उससे जुड़े रहना है। ध्यान रखें। अच्छा, हाँ, ओह, एक मैसेज आया है। ठीक है, मैं मैसेज चेक कर लेता हूं। अच्छा, ठीक है, मैं समझ गया। एक वीडियो है, किसी ने एक वीडियो पोस्ट किया है। चलो देखते हैं ये किस बारे में है। समझ रहे हो मेरा मतलब? और यही है जुड़े रहने का तरीका दोस्तों। ये 9 से 5 की बात नहीं है, समझ रहे हो ना? ये 24 घंटे की बात भी नहीं। इसे रोजाना करना भी जरूरी नहीं। ये पूरी तरह आप पर निर्भर है। जो भी आपको चलता रखे, यही है असल बात। क्योंकि मेरी जरूरत आपसे अलग हो सकती है। समझ रहे हो ना? मुझे हर हफ्ते सीईओ का आना जरूरी नहीं, मुझे उसकी जरूरत नहीं। 1 महीने ना आए तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। ये मेरी निजी राय है। पर कुछ लोग हफ्ते भर सीईओ को ना देखें तो घबरा जाते हैं। वो कहां है? अपडेट क्यों नहीं आया? अरे 360 चल रहा है और आप सोचते हैं कि सीईओ वहां होंगे, और अगर वो नहीं है तो आप निराश हो जाते हैं। निराश क्यों होते हो? समझ रहे हो ना? लोगों को समझना होगा, ये सब दिमाग की बात है, ये सब मानसिकता का खेल है, ये सब सोच का मामला है। समझ रहे हो ना? तो फिर मैं स्वभाव से एक आशावादी व्यक्ति हूं। ये बस मेरा स्वाभाविक गुण है। मैं हमेशा से ऐसा ही रहा हूं। लेकिन साथ ही मैं यथार्थवादी भी हूं। मैं सिर्फ आशावादी होने के लिए आशावादी नहीं, ऐसा करना बेईमानी होगा। आशावाद के पीछे ठोस कारण होने चाहिए। यह सिर्फ आशावादी होने का मामला नहीं है। नहीं, कुछ ठोस आधार होना चाहिए। यह आपके व्यावसायिक विश्वास पर निर्भर करता है, आध्यात्मिक नहीं। यह इसी पर वापस आता है। आप कितना विश्वास करते हैं? क्या आप मानते हैं कि यह सब आपका सपना पूरा करेगा? आप इसके लिए कितने प्रतिबद्ध हैं? क्या आप वाकई इस पर विश्वास करते हैं, या फिर आप अनिश्चित हैं? आप समझ रहे हैं ना मेरा मतलब? और जैसा मैंने पहले कहा, आप जैसे भी सोचें या देखें, वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आपको ऑन पैसिव पर मेरा विश्वास रखने की जरूरत नहीं है। आपको ऑन पैसिव पर मेरी तरह विश्वास करने की जरूरत नहीं है। आपको नहीं, क्योंकि ये जरूरी नहीं है। ठीक है दोस्तों, आपकी सफलता इस पर निर्भर नहीं करती। आप सोच सकते हैं कि ऑन पैसिव एक अस्थाई चीज है, ये कभी नहीं होगा। आप कुछ भी सोचें, ये ठीक है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो यही सोचते रहिए। मैं यहां किसी का मन बदलने नहीं आया हूं। मैं यहां किसी को ऑन पैसिव के बारे में समझाने नहीं आया, बिल्कुल नहीं, है ना? मुझे पता है मैं क्या मानता हूं, मुझे पता है मैं किस पर ध्यान दे रहा हूं। आप समझ रहे हैं ना? हाँ, मुझे अपने बच्चों के खाने और स्कूल फीस का ध्यान रखना है। मुझे गाड़ी में पेट्रोल भरवाना है जहां जाना है। आप समझ रहे हैं ना? आपके जीवन में भी कुछ चीजें हैं जिनका ध्यान रखना है। तो जो जरूरी है उसका ध्यान रखिए। बस इतनी सी बात है ना? और बस जान लें, हाँ, जब निष्क्रिय आय शुरू होगी, आप बेहतर होंगे। बस जान लें कि आप बेहतर होंगे, है ना? तो फिर अपने सपनों पर ध्यान रखें, क्योंकि वे आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। अगर वे महत्वपूर्ण नहीं हैं तो उन्हें छोड़ दें। समझे आप? अगर सपने महत्वपूर्ण नहीं हैं तो उन्हें छोड़ दें। ठीक है, सुनिश्चित करें कि आपका सपना सार्थक हो।
सुनिश्चित करें कि वह आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाए। कोई छोटा सा सपना मत देखो, अरे अगर मैं महीने में $100 निष्क्रिय कमाऊं, वो कोई सपना नहीं है दोस्तों, ये वास्तव में सपना नहीं है। समझ रहे हो? तो बड़े सपने देखो। बड़े सपने देखना ठीक है, क्योंकि अगर आप छोटे सपने देखते हैं और उसका 50% भी पूरा करते हैं, जब शुरुआत में ही इतना छोटा हो, तो आप वास्तव में क्या हासिल कर रहे हैं? इसीलिए आपको बड़े सपने देखने चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि आप कुछ असंभव चीज का सपना देखें। वह बहुत दूर की कौड़ी है और बिल्कुल अवास्तविक है। यह दूसरे छोर पर जाना है। आप कुछ ऐसा चाहें जो यथार्थवादी हो, जो हां पूरा किया जा सके, और उस पर ध्यान केंद्रित करें, उसमें डूब जाएं, हर दिन उसके बारे में सोचें, उसके बारे में सोचें। इसका मतलब यह नहीं कि आप 24 घंटे उसी के बारे में सोचें दोस्तों, बस इतना कि वह कभी कभी आपके मन में आए और आप कहें, हां ठीक है, ऑन पैसिव मुझे वो करने में मदद करेगा, ऑन पैसिव मुझे वो करने में मदद करेगा। अगले दिन शायद 1-2 बार ये आपके मन में आ सकता है, और अगले दिन शायद ये आपके मन में भी ना आए। समझ रहे हैं ना? ये ऐसे ही काम करता है दोस्तों। इसका मतलब ये नहीं कि हर दिन मुझे ऑन पैसिव की जरूरत है, मुझे ऑन पैसिव चाहिए। अरे यह बकवास है। बस अपना काम करते रहो, अपने सपनों पर ध्यान दो, ये जानते हुए कि सब ठीक होगा, सब ठीक हो जाएगा।